ओम श्री सच्चिदानंदाय नमः। एक रोज़ इरशाद हुआ कि अलवर में एक साहब हमारे पास सत्संग को आया करते थे। उन्होंने सुनाया कि हम 5 भाई हैं और मैं उनमें से चौथा हूँ। जब मुझसे बड़े भाई की शादी हुई तो जिस वक्त बारात सजकर दूल्हा चला तो बड़ा हुजूम मर्दों और औरतों का देखकर मैं बेतहाशा बोल उठा, राम राम सत्य। यह सुनकर तो सब मर्द और औरत बहुत नाखुश हुए। मेरे सबसे बड़े भाई तो ऐसे गुस्सा में आए कि मेरा कान पकड़कर 2-3 घंटे रसीद किए, 2-3 चांटे रसीद किए। अब महाराज आप फरमाइए कि मैंने क्या खराब बात कही थी जो मुझको मार पड़ी। हमने जवाब दिया कि बात तो बिल्कुल सच है मगर बेमौका कही गई थी। हर काम का अलहदा अलहदा मौका होता है। खुशी के वक्त खुशी, रंज के वक्त इजहार अफसोस व रंज। अगर किसी की मातम पुरशी को जाए और खिलखिलाकर हंसे तो वह बिल्कुल बेमौका काम होता है। इसीलिए बाज़ यानी कुछ मुल्कों में तो यहाँ तक कहा गया है कि उम्दा पोशाक पहनकर भी मातम पुरशी को न जाना चाहिए। मजाज और हकीकत अलहदा अलहदा चीज़ें हैं। मजाज में मौका महल यानी देश काल देखे बगैर काम नहीं बनता, वरना हकीकत में तो राम का नाम ही सत्य है। एक रोज इरशाद हुआ कि हनुमान जी महाराज जब कभी कोई कार्य नुमाया यानी बड़ा काम सरंजाम यानी पूर्णीकरण देते थे तो श्री रामचंद्र जी महाराज फरमाते थे कि भरत बाहुबल, यानी यह तो भरत के एक हाथ का काम है। या यूँ समझो कि हनुमान जी को दुआ देते थे कि भरत जी किसी कुब्बते बाजू यानी बाहुबल हो। यह सुनकर हनुमान जी को बड़ा ख्याल होता था और दिल में कहते थे कि भरत की ताकत और जोर ऐसा क्या होगा जिसको श्री रामचंद्र जी ऐसा सराहते हैं। जिस वक्त हनुमान जी द्रोणगिरी पर्वत यानी खंड को उठाकर लंका को आते थे तो अयोध्या जी के ऊपर से गुजरे। भरत जी ने उनको देखकर समझा कि कोई राक्षस है और चटाई का एक तिनका तोड़कर मारा कि हनुमान जी व्याकुल होकर गिर पड़े और राम राम पुकारने लगे। उस वक्त भरत जी ने कुल हाल दरियाफ्त करके कहा कि तुम मेरे बाण पर पहाड़ समेत बैठ जाओ, और उनको पहाड़ समेत लंका को भेज दिया। उस वक्त भरत जी की शक्ति का हाल हनुमान जी पर जाहिर हुआ। मगर यह सारा काम जाहिरी ताकत का नहीं है बल्कि मुतालिक सिद्धि शक्ति का है। एक रोज़ बाबा शिवानंद जी श्री महाराज जी से मिलने को आए। बहुत देर तक सत्संग होता रहा। जब वे तशरीफ़ ले गए तो श्री महाराज जी ने उनकी बहुत तारीफ़ की कि उनके गुरु श्री बाबा बंशीगिरी जी महाराज बहुत अच्छी वृत्ति के महात्मा हैं। परोपकार के तौर पर इलाज मुआवजा मंत्र यंत्र भी करते हैं, कुल धर्म भी है। किसी वक्त में जब वे प्राणायाम करते थे तो इनका आसन ज़मीन से ऊपर उठ जाता था। एक मरतबा काशी जी में किसी घाट पर प्राणायाम कर रहे थे और बहुत ही मखलूक यानी लोग तमाशा देख रही थी। उस वक्त एक महात्मा ने उनको समझा दिया कि यह काम गुप्त रीति से करने का है, तमाशा दिखलाने के वास्ते नहीं करना चाहिए। नौलख आगरा में एक सिंहों का खानदान है, उनके ये कुल गुरु हैं। इस खानदान में बहुत अच्छे अच्छे महात्मा हुए हैं। मौजा यानी गांव फुलशंदा तहसील व जिला सहारनपुर में इनकी प्राचीन गद्दी है और हरिद्वार के पास पहाड़ों में रहने से गिरी कहलाते थे। अब कुछ अरसा से मोहल्ला शतरंजी मुहाल कानपुर में स्थान कायम कर लिया है। इनका शिजरा ये नसब सिर्फ चंद यानी कुछ पुस्तों का मालूम हुआ जो इस तरह पर है। श्री बिरजी गिरी लगभग संवत 1594 विक्रमी, श्री भीखन गिरी नागा, श्री दिलागिरी, श्री उमराव गिरी, श्री बंशीगिरी, श्री शिवानंद, श्री दयागिरी, श्री हरिगिरी, श्री ज्वालागिरी, श्री इंद्र दत्तगिरी, श्री मनसागिरी, श्री लछवा गिरी तोतला। एक रोज़ खाकसार ने अर्ज किया कि ऐसे वाक़या बहुत सुनने में आए हैं कि फ़लाँ शख्स ने समाधि लगाई थी लेकिन उसको मुर्दा समझकर दफन करने या जलाने ले गए और उसकी समाधि खुल गई। बाज़ यानी कुछ जला भी दिए गए। लिहाजा इसकी खास शनाख्त यानी पहचान क्या है जिससे यह मालूम हो सके कि समाधि लगी है या नहीं। हुजूर यानी श्री महाराज जी ने चंद बातें बतलाकर फरमाया कि सबसे आसान पहचान यह है कि समाधि वाले का मुंह बंद होगा और दांत से दांत मिले होंगे। एक रोज इरशाद हुआ कि कंठ
का टूट जाना ब्रह्मचर्य टूट जाने की अलामत यानी लक्षण है। एक शख्स लाला धनी राम जी शाकीन यानी निवासी दर संबंध श्री महाराज से बड़ा प्रेम रखते थे। उनका भाव और स्वभाव बहुत भोला था। श्री महाराज उनको भोला भगत कहते थे। सबसे बड़ी खूबी की बात यह थी कि उनकी धर्मपत्नी भी बिल्कुल उनके जैसे स्वभाव की थी। उनका हमेशा का यह मामूल यानी नियम था कि जब कभी दर्शनों को हाजिर होते, जिस स्थान में श्री महाराज रौनक अफरोज यानी सुशोभित हों, उनके सदर दरवाजे से पटका गले में डालकर स्त्री और पुरुष दोनों साष्टांग दंडवत करते हुए आकर कदम पोशी यानी चरण चुंबन करते थे। कई मर्तबा परिक्रमा देते थे और तवाफ यानी परिक्रमा करते थे। इलावा और अशिया के भेंट में मौली अक्सर लाते थे, जो वज़न में फ़ी अदद 10-10 शेर बल्कि बाज़ दफ़ा इससे भी ज़्यादा वज़न की होती थी। श्री महाराज मौलियों की तोहफ़ा के तौर पर दूर दराज मुकामों पर भिजवाते थे। एक शख्स लाला साहब चंद जी शाकीन यानी निवासी थल बड़े प्रेमी भक्त थे। इलावा और औशाफ़े हमीदा यानी शुभ गुणों के आपको कविता यानी शायरी का भी शौक़ था। गो यानी चाहे इल्म ज़्यादा न था, लेकिन मजमून यानी पुरमनी यानी अर्थपूर्ण और आला यानी श्रेष्ठ लिख सकते थे। आपने बहुत से भजन वगैरह बनाए। इनमें से बतौर नमूना सिर्फ एक आरती श्री महाराज जी की और एक विष्णु पद ज़ैल यानी नीचे में लिखा जाता है, जिससे उनकी तबीयत की रवानगी और ख्यालात की बुलंदी का पता लग सकता है। आरती। जय श्री जगतारन स्वामी जय जय श्री जगतारन, शुभ मग के उपदेशक सच मार्ग के हम सेवक, यम त्रास निवारन। हरि ओम जय श्री जगतारन, परमारथ हित अवतार जगत में गुरा जिन है लीना, मेरे दाता जी ने है लीना। हम जैसे भाग्यन को गृह दर्शन दीना। हरि ओम जय श्री जगतारन, कलि कुटिल जीवन निस्तारन को स्वामी शांत रूप धर के, आत्म को दर्शावत मल धोए तन मन के। हरि ओम जय श्री जगतारन, आप पाप त्रैताप गए जो गुरु शरणी आए, दाता शरणी आए। गुरु जी से लाल अमोलक, दाता जी से रतन अमोलक, तिस जन ने पाए। हरि ओम जय श्री जगतारन, सहज समाधि अनहद ध्वनि जप अजपा बतलावे, प्राणायाम की लहरें दासों के मन भाए। हरि ओम जय श्री जगतारन, हरि कृपा कर जन्म दियो जग मात पिता द्वारे, उनसे अधिक गुरु जी हैं सबसे श्रेष्ठ दाता जी हैं भवनिधि से तारे। हरि ओम जय श्री जगतारन, तले की वस्तु गगन ठहराए, गुरु जी के सब सर से, सो सूरा सो पूरा बल में वह बरते। हरि ओम जय श्री जगतारन, तत्व स्नेह प्रेम की बाती योग अगन जिनके,
तेरी आरती लायक सोजन, सेवा पूजा लायक सोजन, जो हैं शुद्ध मन के। हरि ओम जय श्री जगतार। स्वामी परमहंस सतगुरु जी की आरत अष्टपदी रच के। साहब चंदन गाई तेरे ही दासुन गाई, पद रज सज करके। हरि ओम जय श्री जगतारन। विष्णु पद। जय सच्चिदानंद मूरत स्वामी जी के चरण वंदनम, जो दे उपदेश कलेश नाश, कलि के कलुष विभंजनम। पुराण निधि विज्ञान दायक, दाहकम सब दुष्कृतम। इति योग भोग ही रोग जाने, सुख दुखम स्वामी हरिमितम। परमारथ पद भेद भेदक, खेद बिन जो दायकम। शरणागत के भरम हत के, ततहि के कर लाय। मलदल अमल अचल पदाम, श्री सतगुरु जी को भावतम। सुख सुध सुमति सुबुद्धि सुशांति, बिन प्रयास सुपावतम। है जग जन्म सफल तिसका, जो गुरु पद रज मन लावहीं। जो पारस परस कुधातु सुधरे, सो फिर जन्म न आवहीं। दया के सिंधु जो शीतल इंदु जो, ओम के बिंदु दात भाषतम। तेजमहि भान जो विद्या की खान, अनिस ध्यान में भासत। परम धर्म श्री सतगुरु की सेवा, विदित नरक निवारणम। जासु शब्द भव बंधन काटे, समझ पड़त यह का। संत महात्मा और बुद्धिजन, वेद पुराण एहो गावहीं। प्रभु से अधिक सतगुरु जो सेवे, सो निश्चय सद्गुरु पावहीं। सुख सनकादिक दुर्नर आदिक, गुरु उपदेश से अमरणम। ऋषि मुनि जन प्रकट लय दीक्षा सद्गुरु, गुरु जस दिक पद अनिस गावत। दसो दिश ब्रह्म दुख जारतम। श्री गुरु पद जलज अलिमल जाको, साहेब चंद उच्चारतम। स्वामी दासानुदास उच्चारतम। एक रोज इरशाद हुआ कि तवाजह को जमी से हमने पाया, हिलम का दर्श मुर्दू ने पढ़ाया। शखावत का सबक पाया अबर से, छुपाना ऐब का शब ने सिखाया। शब्र का सबक आतिश ने पढ़ाया, हवा ने लफ्ज़ आज़ादी सुनाया। मुरब्बत का सबक सीखा शजर से, तराजू से अदल का हुनर पाया। करो इखलास सबसे एक जैसा, महे ताबा ने यह नुक्शा पढ़ाया। एक रोज इरशाद हुआ कि अगर औरत अयामे हमल यानी गर्भाधान काल में बिच्छू मारे, तो उस हमल से जो औलाद होगी वह जहर बिच्छू से महफूज रहे। अगर हर अमल में बिच्छू मारे तो उसकी हर एक औलाद जहर बिच्छू से महफूज रहे। एक रोज इरशाद हुआ कि इंसान 3 तरह से काम करता है। पहले कर्मा कर्मी, दूसरा धर्मा धर्मी और तीसरा लाजा शर्मी, यानी किसी काम को अपना प्रकृत कर्म समझकर करना, या उसको अपना धर्म समझकर करना, या दुनिया की लोक लाज से मजबूर होकर करना। एक रोज इरशाद हुआ कि किसी बादशाह का लड़का पढ़ने में बड़ा बदशौक था। बहुत से उस्तादों ने सिर खपाया, मगर उसको खौफ खाक न आया। आखिर एक उस्ताद ने उसको पढ़ाने का बीड़ा उठाया, लेकिन बादशाह से यह शर्त ठहरा ली कि उसके दर्शे तालीम यानी पढ़ाने का ढंग में
कोई मुखल यानी दखल अंदाज न हो। उस्ताद ने शहजादा से पूछा कि तुमको क्या काम पसंद है। उसने जवाब दिया कि कबूतरों का शौक़ है। उस्ताद ने उसी दिन 50-60 मुख्तलिफ किस्म के कबूतर खरीद लिए। शहजादे ने और ख़रीदने को कहा, वे भी खरीदे गए। गरज थोड़े ही दिनों में हज़ारों की तादाद जमा हो गई। मुशाहिबों ने बादशाह से शिकायत की कि यह उस्ताद तो शहजादे को पढ़ाता लिखाता कुछ नहीं, कबूतरबाजी में लगाए रखता है। मगर बादशाह अपने इकरार यानी वचन से मजबूर था। जब कबूतरों की बहुत तादाद बढ़ गई तो हिसाब के लिहाज से शहजादे ने गिनती याद करी और उनकी किस्म की शिनाख्त के वास्ते उस्ताद ने कबूतरों पर हरूफे तहज्जी यानी वर्ण विश्वास लिखने सिखला दिए। मगर कबूतरों की इतनी किस्में थी कि हरूफे तहज्जी काफ़ी न हुए। तब ज़ेर ज़बर पेश यानी मात्राओं से काम लिया गया। इसके बाद हरूफ यानी अक्षर मिलाकर लिखने पड़े। इस तरह से थोड़े अरसे में ही शहजादा को गिनती और पढ़ने लिखने की महारत यानी अभ्यास हो गई। जब शहजादे का शौक़ कबूतरों के निस्बत और बढ़ा तो कबूतरों की जात, किस्म और गुण के मुतल्लिक किताबें तैयार करके और मंगवाकर उसको पढ़ाई गई। थोड़े से अरसे में ही शहजादा उन्हें पढ़ने लगा। हासिल कलाम यानी कथन का आशय यह है कि मुर्शिद और गुरु का यह काम है कि जिस चीज़ की तरफ मुरीद का शौक़ दिखे उसी के ज़रिए से उसको तालीमो तलकीन यानी शिक्षा दीक्षा करे। जिस चीज़ की तरफ शौक़ न होगा उसके ज़रिए से तालीम वह नहीं पा सकता। एक रोज़ एक साहब ने अर्ज़ किया कि रिज़्क़ यानी आजीविका वैभव की बाबत बाज यानी कुछेक का ख्याल है कि तलाश और जुस्तजू करनी चाहिए और बाज का ख्याल है कि इसकी ज़रूरत नहीं। हुजूर यानी श्री स्वामी जी की इस मामले में क्या राय है। चूना पहन ख्वाने करम गुस्त रद की सी मुर्ग दरकाफ किस्मत खुरद। अर्थ, वह इस प्रकार अपनी कृपा का दस्तरख्वान फैलाए हुए है कि शामुर्ग यानी एक पक्षी कोह खाफ यानी एक पहाड़ में भी अपने लिए अन्न ढूंढ लेता है, लेकिन इंसान को धीरज नहीं होता। इंसान ही क्या बल्कि परिंदों तक को देखो, सुबह तोते कौवे एक तरफ से दूसरी तरफ कोसों उड़े चले जाते हैं और शाम को वापस होते हैं। लिहाजा हर जानदार इसी तगोदो यानी खींचतान में लगा नज़र आता है और इसमें भी उसकी मसलहत यानी उद्देश्य है। जो ऐज़ा यानी अंग जिस काम के लिए बनाए गए हैं उनसे कुछ न कुछ काम जो उनके मुतल्लिक हो लेना चाहिए, वरना रिज़्क़ ऐसी चीज़ है कि वह तो पहुंचता ही है। अलबत्ता बाज़ औक़ात यानी कभी कभी धीरज बढ़ाने की आजमाइश हुआ करती है जिसकी तादाद ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन की हो सकती है। अगर कोई जानदार सच्चे एतकाद यानी विश्वास से 3 दिन उसके यानी प्रभु के भरोसे पर कहीं बैठा रहे तो उसका इतने अरसे के अंदर अंदर ही हर सूरत और हर हालत में ज़रूर रिज़्क़ पहुँचेगा। एक रोज़ श्री महाराज ने यह पहेली पढ़ी, सुमन वह फल कौन सा जो पाके यह तुरसाए, जड़ काटे फल होत है, फल काटे जड़ जाए। और मुंतज़िर यानी प्रतीक्षा में रहे कि कोई इसका अर्थ करे। जब सब खामोश रहे तो आपने फरमाया कि हर एक फल जब पुख्तगी पर आता है तो उसमें मिठास आ जाती है और हर एक उसको पसंद करता है, लेकिन उम्र ऐसा फल है जो जो पुख्तगी आती है खट्टी मालूम होती है। जिसकी उम्र बिल्कुल पक जाती है उसको देखकर कोई खुश नहीं होता, बल्कि सब तुरसर्रू यानी मन खट्टा होना ही होते हैं। एक रोज इरशाद हुआ, कुग्राम वाशह कुलहीन सेवा कुभोजनम क्रोधमुखी चभार्या पुत्रस्य मूर्ख विधवा चकन्या वनाग्नि हंग खट निहनंत पाधा। यह 6 शख्स बगैर आग के ही जलते रहते हैं, यानी इनके चित्त में जलने की सी तकलीफ़ और दुख रहता है।
अव्वल यानी पहला जो शख्स की बुरे गांव में बसता है, यानी वहाँ हर वक्त खौफ लगा रहता है कि कहीं कोई झगड़ा न लग जावे, कोई चोरी न करा दे वगैरह। दोयम यानी दूसरे जिसको कुलहीन शख्स की खिदमत यानी मुलाजिमत करनी पड़ती हो, क्योंकि कुलहीन आदमी अक्सर अपने स्वामित्व और हुकूमत का इतना जोर दिखलाता है कि मातहत और मुलजिम के वास्ते वह नाकाबिले बर्दाश्त होता है। सोयम यानी तीसरा खाने के काबिल जो ग़िज़ा न हो, उसको मजबूरन खाना पड़े, इससे चित्त में ग्लानि और शरीर में रोग उत्पन्न होता है। चौथा जिस शख्स की बीवी मुंहजोर, ज़बान दराज और गुशीली हो कि बात कहते ही फाड़ खाने को दौड़े, उस पे भी आदमी का बस नहीं चलता। पंचम यानी पाँचवें जिसका लड़का मूर्ख हो, नालायक औलाद से हर जगह बदनामी होती है। बाप अगर लायक हो तो भी नालायक औलाद उसकी बदनामी का बाइस यानी कारण होती है। मामूली तौर से यह कहने में आता है कि यह फला शख्स की औलाद है। शमम यानी छठे जिसकी लड़की बेवा हो, उसकी तरफ से हर वक्त चित्त में चिंता लगी रहती है। अव्वल तो वैभगी यानी वैधव्य की हालत में तमाम लजा यज यानी स्वादों का तर्क यानी त्याग ही दुख रूप है। दिगर यानी और यह भी खौफ होता है कि न मालूम किस मौका पर क्या बन आवे। एक रोज़ ज़माने की तब्दीली का जिक्र हो रहा था, हता कि यानी यहाँ तक कि मामला से महाराज के रूबरू यानी सामने पेश हुआ। फरमाया कि औकात यानी समय में तो ज़्यादा तब्दीली नज़र नहीं आती। चाँद सूरज वहाँ मुकर्रर यानी नियत वक्त पर निकलते और छुपते हैं। सर्दी गर्मी और बरसात का भी दौर यानी चक्र जारी है। अलबत्ता इंसानों के तर्ज अमल यानी क्रिया विधि में फ़र्क देखने में आता है। पहले लोगों के हालात पढ़ने और सुनने से मालूम होता है कि महाभारत के ज़माना तक बुरा काम भी किसी से बना है तो उसको छुपाने की कोशिश और चालाकी से काम नहीं लिया गया है। जहाँ कहीं चालाकी और धोखा जाहिर हुआ है, उसको सबसे बुरा फेल यानी कर्म समझा गया है। बावजूद इसके कि महाभारत के दोनों फरीकों यानी पक्षों में जंग हो रही थी, उस वक्त भी रात को जंग खत्म होने के बाद मिलना जुलना, खाना पीना साथ होता था। गोया उनकी लड़ाई भी किसी उसूल को साबित व तय करने के लिए थी। रावण जिसके खिलाफ रामायण में इतना कहा है, उसकी निस्बत मशहूर है कि जब श्री रामचंद्र जी महाराज ने रामेश्वर महाराज की प्रतिष्ठा करी तो उस वक्त चारों वेदों का जानने वाला उससे बढ़कर कोई पंडित नहीं था। श्री रामचंद्र जी ने फौरन उसको न्योता भेज दिया। वह भी श्री सीता जी को हमराह लेकर चलने का आमादा यानी तत्पर हो गया। उस वक्त मंत्रियों ने समझाया कि इसमें तुम्हारे साथ धोखा का अहतमाल यानी शंका है, तुमको कैद और सीता जी को कब्जा में कर लेंगे। उसने एक न मानी और आया, यज्ञ कराया। जब पंडितों ने कहा कि रामचंद्र जी के साथ सीता जी नहीं हैं, इसलिए सोने की मूर्ति उनकी बनवानी चाहिए, तो उसने कहा कि मैं सीता जी को इसी वजह से हमराह लाया हूँ। वह यज्ञ में श्री रामचंद्र जी के शरीक हुई, बल्कि रामेश्वर जी की तस्वीर से इसका पता चलता है कि रामचंद्र जी और सीता जी दोनों प्रतिष्ठा कर रहे हैं। यज्ञ खत्म होने के बाद यज्ञ कराई की दक्षिणा में रावण ने मुक्ति का दान मांगा कि आप मुझको मुक्ति दीजिए। उस वक्त श्री रामचंद्र जी ने कहा कि तथास्तु, यानी ऐसा ही होवे। और यज्ञ खत्म होने के बाद रावण सीता जी को फिर लंका वापस ले गया और किसी ने मुजाहमत यानी विरोध न की। आजकल धोखा और चालाकी से बहुत काम लिया जाता है और जिस तरह से भी मतलब वर आरी यानी कार्य सिद्धि हो, उससे दर गुजर यानी निर्वाह नहीं किया जाता। इस वक्त एक शख्स ने श्री महाराज से दरियाफ्त किया कि यह रावण की कथा आपने कहाँ पढ़ी। आपने हंसकर फरमाया कि हमारी नानी ने बतलाई थी। और भी कई मर्तबा जब कभी ऐसी बात के वास्ते दरियाफ्त किया तो अक्सर नानी का ही नाम लिया, न मालूम इससे क्या मतलब था। माया के किसी राज या ज़हूर यानी लीला से तो मुराद न थी।
एक रोज इरशाद हुआ कि जब इंसान का वक्त पलटता है तो दोस्त और रिश्तेदारों की मदद काम नहीं आती। वक्ते वद का शरीक दुनिया में ना बिरादर ना आशना देखा। रिवायत यानी परंपरा है कि अक्षर बादशाह ने किसी गांव में क़याम किया। वहाँ कमलापति नामी बहुत अमीर और नेक ब्राह्मण रहता था। उसने बादशाह की आमद सुनकर उनको अपने गरीब खाना पर बुलाया। जब बादशाह वहाँ गए तो उनके बैठने के वास्ते जो चबूतरा बनाया वह सरासर रुपयों का ढेर था। जब बादशाह रुखसत होने लगे तो ब्राह्मण ने उनकी आमद यानी आगमन की खुशी में चबूतरे के कुल रुपयों को गरीबों और मोहताजों में तकसीम कर दिया। बादशाह उसकी राजभक्ति को देखकर बहुत खुश हुआ और कहा कि अभी मौका मिले तो आप भी हमसे मिलने आना। कुछ अर्सा बाद ब्राह्मण का सितारा ऐसी गर्दिश में आया कि कुल मालो असबाब व जायदाद जाती रही। ऐसा मोहताज हो गया कि फाका पर नौबत पहुंच गई। उस वक्त उसको अक्षर बादशाह के बुलावे का ख्याल आया और उससे मिलने को रवाना हुआ। दारुल सल्तनत यानी राजधानी पहुंचने तक जो ज़्यादा राह यानी राह खर्च था सब खर्च हो गया। नद्र भेंट के वास्ते रुपया तक पास न था। शहर के बाहर ठहर कर अकबर के पास इत्तिला भिजवाई। बादशाह को ब्राह्मण की फयाजी यानी उदारता का ख्याल था। उसी वक्त हुक्म दिया कि एक हाथी सजाकर अम्मारी यानी हौदा और छत्र लगाकर ले जाओ और ब्राह्मण को उस हाथी पर बिठलाकर ले आओ। उसकी जाए क़याम यानी आवाज़ से लगाकर शाही महल तक उसकी सवारी पर से रुपया और अशरफियों की बिखेर होती हुई आवे। जब ब्राह्मण के ऊपर से रुपया और अशरफियों की बिखेर हो रही थी तो अशरफियों को गिरते और लूटते हुए देखकर उसके दिल में ख्याल आया कि मेरी खातिर इतना खर्च हो रहा है, अगर इसमें से 10-5 अशरफी भी मेरी अम्मारी यानी हौदे में आ गिरे तो बादशाह की नज़र यानी भेंट गुजरान दूँ। मगर सिर पर जो सोने का छत्र लगा हुआ था उससे टकराकर अशरफियाँ ज़मीन पर गिर पड़ती थीं। जब शाही महल पर सवारी पहुंची तो बादशाह ने कमलापति से हाथ मिलाया और बहुत इज्जत की। 2-3 रोज़ ठहर कर ब्राह्मण वापस हुआ। बादशाह ने ख्याल किया यह बहुत अमीर आदमी है, कुछ लेने और मांगने की गरज से तो आया नहीं, महज मोहब्बत से मुलाकात करने चला आया है, इसलिए रुपया पैसा देने से मुमकिन है इसको बुरा लगे, इसलिए वैसे ही बतौर दोस्त के रुखसत कर दिया। जब ब्राह्मण वहाँ से लौटा तो उसने यह दोहा पढ़ा, अकबर कमला कर गहे कंचन बरसे में, सिर पर छत्र दरिद्र का बूंद न लागे देह। एक रोज इरशाद हुआ कि प्रमाण 8 किस्म के होते हैं। पहला प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान, तीसरा उपमान, चौथा शब्द, पांचवा ऐतिह्य, छठा अर्थापत्ति, सातवां संभव, आठवां अभाव। पहला प्रत्यक्ष यानी जाहिर। कान वगैरह इंद्रियों के जिसके साथ बारीक ताल्लुक से जो इल्म दिल से रूह यानी आत्मा को लम्स यानी स्पर्श हासिल होता है। दूसरा अनुमान यानी कयास, जिसका एक जुज्व यानी अंश या कुल किसी जगह या वक्त से मालूम हुआ हो, दूसरी जगह उसके हमजिन्स यानी समजाती एक जुज्व के होने से कुल का इल्म होने को अनुमान कहते हैं। इसकी 3 किस्में हैं। क पूर्वदत्त इल्लत यानी कृत्य को देखकर मफऊल यानी कर्ता का इल्म, जैसे तुलेबा यानी छात्र को देखकर इल्म का यकीन। ख मुनिशदत्त मफऊल को देखकर इल्लत का इल्म, जैसे दरिया के चढ़ाव से वारिस का इल्म। ग समान तत्व दृष्टि, आम तौर से मालूम शुदा यानी ज्ञात, चले बगैर किसी जगह न जा सकना, इसी तरह कोई भी नहीं जा सकता। तीसरा उपमान यानी तमशील, जो जाहिर यानी प्रकट, मुशाबहत यानी समानता से साबित होने के काबिल हो, यानी काबिल सबूत इल्म के साबित करने का जरिया। चौथा शब्द, कामिल फाजिल यानी पूर्ण ज्ञानी, धार्मिक असहाब ने जिस तरह अपने दिल में जाना हो और जिससे आराम पाया हो, उनका कलाम। पाँचवा ऐतिह्य यानी इतिहास, तवारीख
शवाहने उम्री यानी जीवन चरित्र यानी वेदों शास्त्रों और ऋषि मुनियों के उपदेश। छठा अर्थापत्ति यानी अर्थ प्राप्ति, एक ही बयां कर्द बात से दूसरी गैर बयान करदा यानी न कही बात का साबित हो जाना। जैसे अब्र यानी बादल होने से बारिश होती है, इसके बगैर बारिश नहीं हो सकती। सातवां संभव, पैदाइश की वजह या इम्कान, जैसे बांझ का पुत्र असंभव है और जो बात कानून कुदरत के मुताबिक हो वह संभव है। आठवां अभाव यानी गैर मौजूदगी, इसकी 5 किस्में हैं। क, घट में पट नहीं और पट में घट नहीं, एक में दूसरे का अभाव है। ख, प्रकटा भाव यानी फेल यानी कर्म और शिफ्ट यानी गुण, जो खास इल्लत से पेशतर यानी पहले न हो, मसलन हंडिया जो पहले न थी, खास तरकीब और बनाने से बनी। ग, प्रध्वंसा भाव जो होकर न रहे, मसलन हंडिया बनकर टूट जाए। घ, अन्योन्या अभाव जो सिर्फ एक हालत में हो, दूसरी में उसका अभाव हो, मसलन घोड़ा तो है मगर गाय नहीं। अत्यंत अभाव जहाँ मौजूदगी का इम्कान ही न हो, यानी जो मज़कूर बाला यानी उपयुक्त अभावों के अलावा हो, मसलन गधे का शिंग। एक रोज़ इरशाद हुआ कि दुनिया एक मंजिल यानी शराय है, इसमें बाजार लगा हुआ है। इंसान ज़्यादा राह खरीदे यानी तजर्बा हासिल करे, इसके लिए अव्वल तो दिल को खतरा से महफूज रखे, दोम भक्ति और ज्ञान की गिजा से इसको पुष्ट करे और संसार के वाक़ात से इबरत यानी शिक्षा हासिल करे। कल हवीस कुछ इस तरह तरकीब देती थी मुझे, खूब मुल्के रूश है और सरज़मीने तूश है, गर मयसर हो तो क्या इशरत की चीज़ें ज़िंदगी, उस तरफ आवाज़ें तलब इधर सदाए कूश है। सुनते ही इबरत यह बोली, एक तमाशा मैं तुझे चल दिखाऊं, तू जो केदे आज ही में महबूस है। ले गई एकबारगी गोरे गरीबा की तरफ, जिस तरह जाने तमन्ना शो रहा मायूस है। मरकदे 2-3 दिखला के लगी कहने मुझे, यह सिकंदर है, यह दारा है, यह केकाउश है। पूछ लो इनसे कि ज़ाहो हशमते दुनिया से आज कुछ भी इनके साथ गैर अज हसरतो अफसोस है।